ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा थ्योरम है अपोलोनियस थ्योरम। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन चैप्टर से 2.2 जो चैप्टर आपके बुक में है, तो उसमें हम लोग अपोलोनियस थ्योरम से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट है क्या? देखो क्या है, मैंने एक यहाँ पे तुम देख सकते हो ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ABC है ना। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें MBC का मिड पॉइंट है, या ऐसे बोल सकते हैं ये M जो है हमारा, ये मिड पॉइंट तो है ही, और AM के बारे में बोल सकते हैं AM इज़ द मीडियन। मतलब आप बोल सकते हो कि BM इज इक्वल टू MC है। यहाँ पे ये गिवन में लिखना BM इज इक्वल टू MC, मैं भी लिख के दिखाऊंगा। उसके बाद अगर बोला है कि ऐसा होगा तो ये जो साइड है ना AB स्क्वायर, ये वाला इसके अपोजिट, और यहाँ से जो इसके अपोजिट AC स्क्वायर, इन दोनों का सम इज इक्वल टू AM मतलब मीडियन, उसका लिखो यहाँ पे देखो स्क्वायर इंटू 2AM स्क्वायर, प्लस या तो BM ले सकते हो या MC ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 2BM स्क्वायर लिखा है, आप चाहे तो BM की जगह पे MC भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया BM और MC आपस में इक्वल है। तो इसको करने के लिए आपको मैंने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम समझाया था, जब एंगल एक्यूट है, देखो वेयर C इज एक्यूट एंड वेयर C इज ऑब्ट्यूज। तो मैंने पिछले वीडियोज़ में इसके बारे में बताया हुआ है, लेकिन मैं वहाँ से जो इसका रिजल्ट है वो यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने आपको याद दिलाने के लिए यहाँ लिख दिया है बेसिक में। ओके, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, बेसिक पार्ट हमारा रहता है। तो यहाँ पे जिसको वो चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, एक तरह से रिजल्ट के फॉर्म में हम लिखेंगे, तो कोशिश करना कि समझने का, रिलेट करना। नहीं समझ में आए तो वापस उस वीडियो को देख लेना। अब समझो, अब यहाँ से जो चीज़ें हैं समझ में आ गई मुझे कि अगर ट्रायंगल ABC है, AM अगर मीडियन है, ऐसे बोल सकते हैं, तो यहाँ पे देखो दो एंगल बन रहा है, एक इधर का एक एंगल है और एक इधर एंगल है। अब देखो इसमें एक बड़ा है और एक छोटा है, तो एक बड़ा होगा वो ऑब्ट्यूज है, छोटा है वो एक्यूट है। तो बड़े वाले के सामने का स्क्वायर ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज AB स्क्वायर, मतलब ऑब्ट्यूज के सामने का स्क्वायर, प्लस एक्यूट के सामने का स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर। इसको मार्क करो, और इसको, इन दोनों का स्क्वायर देखो लिखा है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो AM है, AM इसका स्क्वायर इंटू 2, प्लस या तो BM स्क्वायर इंटू 2 करो या CM स्क्वायर इंटू 2 करो। मैंने यहाँ 2BM स्क्वायर लिखा है। तो इसको ये तो रिजल्ट के फॉर्म में याद रखना है। मतलब कभी भी कोई ट्रायंगल दिया होगा जिसमें मीडियन होगा, तो तुम अपोलोनियस थ्योरम का डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखना, ऑब्ट्यूज के सामने वाले साइड का स्क्वायर प्लस एक्यूट के सामने वाले का स्क्वायर, ये हमेशा याद रखना है। मीडियन दिया रहेगा ना, तो मीडियन के पास ये ऑब्ट्यूज और एक्यूट बनेगा, तो ऑब्ट्यूज के सामने का स्क्वायर और एक्यूट के सामने का स्क्वायर, देखो इन दोनों का सम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अब मीडियन का स्क्वायर, मीडियन क्या है यहाँ पे AM, तो AM स्क्वायर, प्लस या तो ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर लिखना या ट्वाइस ऑफ MC स्क्वायर। ये रिजल्ट याद रखना जरूरी है, प्रूफ तो आपको आना ही चाहिए। रिजल्ट क्वेश्चन जब आएंगे तो सिर्फ इस रिजल्ट से रिलेटेड होगा। बहुत सारे ट्रायंगल्स होंगे और वहाँ पे मीडियन दिया होगा, तो उस समय आपको ये रिलेशन लिखने आना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ऑब्ट्यूज के सामने का स्क्वायर प्लस एक्यूट के सामने का स्क्वायर जो आएगा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द मीडियन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ या तो BM स्क्वायर बोलो या MC स्क्वायर। तो चलो अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इसमें देखो मैं दो पार्ट लिख देता हूँ, कुछ इधर लिखूँगा कुछ यहाँ। गिवन क्या है सो लिखता हूँ, गिवन यहाँ पे लिया है इन ट्रायंगल ABC, हमारे पास दिया है ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC आप बोल सकते हो M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्या है इसका BC। ये हमें इतना पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरी बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, तो ये देखो यहाँ से हम लोगों को इस AM इज़ द मीडियन जो लिखने की बात थी, या M इज़ द मिड पॉइंट, जो आपको चाहे लिख सकते हो। तो इतनी बातें दी हुई हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है, जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ उसको यहाँ लिख लेता हूँ। टू प्रूव में हमें लिखना है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर। ये आपको समझ में आना चाहिए, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन, है ना।
कंस्ट्रक्शन। आप देखो ऑलरेडी मैंने करके दिखाया हुआ है, रियल में ये डॉटेड लाइन से होना चाहिए था, ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने पहले डायग्राम बना लिया था, चूँकि वीडियो में टाइम कम लगे तो इसीलिए एडी हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बीसी पे। तो मैं लिख देता हूँ, इस चीज़ को लिख लेते हैं, ड्रॉ सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट कौन सा, बीसी। इतना तुम्हें लिखना चाहिए। चलो अब इस चीज़ को यहाँ पे एक बात लिख लेते हैं कि एम जो हमारा है ना वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, ऑब्ट्यूज और एक ऑब्ट्यूज। तो इस बात को हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इतना पार्ट का हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, सो दैट तुम लोग यहाँ से बाकी एरिया को मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से देखो, अब लिखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रूफ। चलो सब लोग अब प्रूफ पे अब ध्यान देंगे। क्या मैं प्रूफ में लिख रहा हूँ, समझो। मैं लिख रहा हूँ कि इफ़, आपके बुक में भी ये दिया हुआ है, सेगमेंट एम, इसकी बात बोल रहा हूँ, सेगमेंट एम इज नॉट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बीसी, इज नॉट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बीसी, देन क्या होगा यहाँ पे, देन दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसका नाम होगा ए एम बी, इसका ए एम सी। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं लिखना, देन आउट ऑफ एंगल ए एम बी एंड एंगल ए एम सी, इन दोनों में एंगल ए एम बी एंड एंगल ए एम सी, कोई ना कोई एक ऑब्ट्यूज होगा और एक क्या होगा, एक्यूट होगा। तो लिखता हूँ मैं, वन इज ऑब्ट्यूज एंड द अदर इज क्या होगा, एक्यूट एंगल। ये आपको समझ में आ रहा है, ये सबको समझ में आना चाहिए। तो अगर फिगर को देखो तो ये वाला देख के लग रहा है ए एम बी क्या है, ऑब्ट्यूज है, और ए एम डी क्या है, एक्यूट है। तो इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, इन द फिगर एंगल ए एम बी इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड एंगल ए एम सी इज क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। ये आप इस तरह से इतना लिख देना, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल 1 है, जब एंगल से आपने हमने जब करवाया होगा, आपके बुक में दिया है ये एग्जाम्पल 1 का और ये एग्जाम्पल 2 का फिगर मैंने बना के रखा है। मैं इन दोनों का यूज करूँगा यहाँ पे, तो ये मैंने पहले बताया हुआ है, वहाँ से आप समझ सकते हो। मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट आपको जो समझाया उसके आधार पे आपको पूछ रहा हूँ। तो आपको बताना है मुझे, यहाँ एंगल सी एक्यूट है, तो एंगल सी एक्यूट है तो यहाँ क्या लिखेंगे, और एंगल सी ऑब्ट्यूज है तो क्या, तो याद होगा यहाँ व्हेन सी इज एक्यूट तो क्या लिखते हैं, सामने वाले का स्क्वायर, दैट इज ए सी। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए सी स्क्वायर, सामने वाले का स्क्वायर, याद आ रहा होगा तुमको, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते थे यहाँ पे हम लोग, बताओ जल्दी जल्दी। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ पे रियल में ए बी है, मैं यहाँ पे बार बार भूल मिस कर देता हूँ, ये बी है ना, बी है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो इस एक्यूट के बाद दो साइड बनते हैं, एक ए सी और एक बी सी। तो क्या लिखोगे इसके बाद, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख दो, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और यहाँ माइनस आता है 2 इंटू बेस बी सी, सबको याद आ रहा होगा, इंटू इस सी से परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस, दैट इज सी डी। ये कब आएगा, जब एक्यूट है, ये याद रखो। और व्हेन सी इज ऑब्ट्यूज, तो मैंने यहाँ सिखाया था सी ऑब्ट्यूज है, फिर से इस केस में तो सामने वाला का साइड का स्क्वायर दैट इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फिर से रिमेनिंग 2 साइड दैट इज ए सी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर। तो मैं लिखता हूँ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस साइन आएगा या प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे प्लस आएगा, दोनों का उल्टा। यहाँ पे फिर से 2 आएगा, बेस यहाँ पे क्या है, बी सी, तो बी सी लिखो, और इनटू यहाँ से परपेंडिकुलर का डिस्टेंस दैट इज सी डी। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा जाकर के वीडियो देखो, मैंने ऑलरेडी ये समझा कर रखा है, ये मैं यहाँ यूज़ करूँगा इसीलिए मैंने लिख दिया।
तो यहाँ समझो। अब इतना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग इसी चीज़ का यूज़ कर लेते हैं, फ्रॉम एग्जाम्पल 1 एंड फ्रॉम एग्जाम्पल 2। आप लिख सकते हो फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इस चीज़ को आप यहाँ से ऐसे लिखो। तो मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, इसके बाद ये सब सीधे आकर के यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखो ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, तो लिख रहा हूँ क्या है, फ्रॉम, मैं इस चीज़ को एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 नहीं लिखूँ, मतलब बुक में तो ये नहीं दिया है, बुक में दिया है ना, लेकिन हम प्रूफ करने के लिए आएगा तो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे, व्हेन एग्जाम्पल 1 में एंगल सी इक्विट है, व्हेन, है ना, एंगल सी, जैसे इस केस में एंगल सी है, व्हेन एंगल सी, यहाँ पे एंगल सी मत समझो, व्हेन है एंगल इज एक्यूट, है ना। तो क्या होगा उस केस में, जैसे इस केस में एंगल एक्यूट था, यहाँ पे एंगल एब्ट्यूज, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, इस केस में एंगल एक्यूट हमारा ये, इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या होगा, एंगल एक्यूट यहाँ पे एम लिख देता हूँ, इससे दिमाग में रहेगा। मतलब ये एंगल एम रियल में इस तरह से बोल सकते ए एम सी, यहाँ पे है एंगल ए एम सी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। आप एंगल एम लिख रहा हूँ, वापस से एंगल एम इसके भी लिखूँगा, लेकिन व्हेन एंगल इज एक्यूट मतलब एंगल एम एक्यूट है, इसके रिस्पेक्ट में बात करना है। तो क्या लिखोगे, क्या होगा, इसके सामने का ए सी, दैट इज ए सी स्क्वायर, इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड। तो रिमेनिंग टू साइड क्या हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा ए एम और एक होगा एम सी। गौर से देखो, तो ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस रिमेनिंग एम सी स्क्वायर और माइनस 2, अब क्या होगा, बेस 2, यहाँ पे बेस क्या है, एम सी। देख सकते हो यहाँ पे मैंने बताया है ए बी, जब इसके सामने ए बी स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर -2 बेस यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे बेस एम सी है, तो एम सी इंटू सी से परपेंडिकुलर का, यहाँ से एम से परपेंडिकुलर का, तो क्या लिखोगे, एम सी इंटू एम डी। क्लियर, ये चीज़ इतना समझ में आना चाहिए। इसको 1 मान लो, ठीक है, इसको 1 मान लिए। अब वापस से लिख सकते हैं कि सेम चीज़, मेरे पास जगह है कम है इसलिए मैं वापस शॉर्ट में लिखता हूँ, फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस, शॉर्ट में लिखता हूँ थ्योरम, व्हेन एंगल एम इज ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज वाले केस में ये याद रखना, ये वाला फार्मूला। तो अपने केस में ऑब्ट्यूज क्या है, ये वाला एंगल है, तो सामने वाला साइड देखो, ऑब्ट्यूज के सामने ए बी, तो यहाँ पे सामने है ए बी, तो क्या लिखेंगे, इसको हटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ए बी स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों ए बी स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो लिखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 2 इंटू बेस बी सी इंटू सी से परपेंडिकुलर का डेस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं यहाँ से लिख दिया एल एम इज ऑब्ट्यूज है ना, यहाँ पे ए बी स्क्वायर तो ठीक है, यहाँ पे मैंने ए एम स्क्वायर लिखना चाहिए था प्लस बी एम स्क्वायर लिखना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा चेक कर लो, यहाँ पे बी एम स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ए एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी एम स्क्वायर है, यहाँ ए एम स्क्वायर है, मैंने चेक किया है, ये ए एम स्क्वायर है और ये बी एम स्क्वायर, मैं बोल रहा हूँ तो आप इसे समझो, ये ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू बी एम इंटू, मैंने क्या किया था, इधर से लिख दिया था बट उसी को करेक्ट कर रहा हूँ, इंटू एम डी। तो क्या लिखोगे, इंटू एम डी। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ये है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 2 बी एम इंटू एम डी। ये याद रखो, सबको याद रहेगा। यहाँ से हो गया ये इक्वेशन, हम लोग क्या मान लिया, 2 मान लिया, ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस 2 बी एम इंटू एम डी। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे क्यों, क्योंकि देखो इसका ए सी स्क्वायर है और इसका ए बी स्क्वायर है, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें जो प्रूफ करने वाला पार्ट है उसका लेफ्ट यही है। तो ये चीज़ समझने के बाद अब मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ और यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ अब
ये मैंने ऊपर किया है, ये ऐसे करके यहाँ से अभी लिख रहा हूँ एडिंग 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखो ये ए बी स्क्वायर और ये ए सी स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं एक ही पेज में करना चाहता हूँ इसीलिए थोड़ा सा कंजस्टेड है, बट समझ सकते हो, यहाँ से गिवन हुआ फिर यहाँ पे मैंने लिखा और इसके बाद यहाँ से लिख रहा हूँ। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ से देखो गौर से, ए एम स्क्वायर और यहाँ भी ए एम स्क्वायर है ना, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा 2am स्क्वायर। ये देखो सबको समझ में आना चाहिए। यहाँ है एम सी स्क्वायर और यहाँ है बी एम स्क्वायर। गौर से देखो बी एम और एम सी क्या है, इक्वल है। ये यहाँ पे बी एम और एम सी क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एम इज़ द मिड पॉइंट। समझ में आए, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये जो एम सी स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ वापस से एम सी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बी एम, तो ये बी एम स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, जिसको याद नहीं है, एम सी इज इक्वल टू बी एम है। क्यों रीजन, क्योंकि यहाँ पे लिख देता हूँ एम इज मिड पॉइंट, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से समझो एम सी इक्वल टू बी एम है। तो देखो यहाँ से एम सी स्क्वायर तो दिख रहा है, यहाँ पे बी एम स्क्वायर है, तो ये इसको रिप्लेस करना होगा क्योंकि हमें आंसर बी एम स्क्वायर के टर्म में चाहिए। तुम देख सकते हो प्रूव करने वाला जो पार्ट है ना उसमें ये बी एम स्क्वायर है, तो इसके लिए मुझे बी एम स्क्वायर तो चाहिए ही, इसको हटाना पड़ेगा, तो ये एक बी एम स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एम सी इज इक्वल टू बी एम। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इस एम सी को बी एम कर दो तो क्या होगा बी एम स्क्वायर, और ये वाला बी एम स्क्वायर, तो दोनों मिल करके 2bm। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, एम सी को मैंने बी एम कर दिया। यहाँ से देखो तो फाइनली यहाँ से हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो 2m स्क्वायर प्लस इधर का बी एम स्क्वायर हो जाएगा ये, और फिर एक बी एम स्क्वायर तो हो जाएगा 2bm स्क्वायर। फिर से बता रहा हूँ एम सी स्क्वायर जो दिख रहा है यहाँ पे देखो गौर से, एम सी स्क्वायर वो रियल में क्या बन गया बी एम स्क्वायर, और एक बी एम स्क्वायर यहाँ पे तो 2bm स्क्वायर हो जाएगा, 2bm स्क्वायर डन। अब ये -2mcmd है और यहाँ पे 2bmmd है। देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझा देता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ लिख रहा हूँ रफ में, तुम डायरेक्ट कर सकते हो, -2mc इंटू md है, ठीक, और ये अगला वाले का प्लस आएगा 2 इंटू mc इंटू md। गौर से देखो mc मैच कर रहा है, md मैच कर रहा है, यहाँ से देखो। लेकिन मैंने mc यहाँ पे प्लस वाले में क्यों कर दिया, यहाँ तो bm है। आप बोलोगे सर आपने mc क्यों कर दिया, देखो bm इज इक्वल टू mc है, तो इसीलिए मैंने इसको रिप्लेस करा है इसको, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब ये माइनस का और प्लस का सेम वैल्यू थी, ये कैंसिल, तो आप देख सकते हो जो हमारा रिजल्ट आया है यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। समझ में आया। हिंट के लिए यहाँ पे लिखता हूँ कि mc इज इक्वल टू bm रखा है, मैंने बार बार बोला है, आप यहाँ देख सकते हो। आप इस लाइन को एक लाइन और लिख सकते हो, ये जो मैंने यहाँ पे किया है आपका मन है तो यहाँ पे लिख के करो, ठीक है। तो इस तरह से ये थ्योरम करना था और ये थ्योरम इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। तो इसको समझो, प्रैक्टिस करो, है ना। पूरा थ्योरम एक साथ यहाँ पे दिख रहा है, मैंने एक एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को यहाँ लिखा है, यहाँ से रेफर लो। एक बार एक्यूट एंगल के लिए लिया है, एक बार ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। एक्यूट के केस में एग्जाम्पल 1 का रेफरेंस लिया है, यहाँ पे देखो। ऑब्ट्यूज के केस में एग्जाम्पल 2 का रेफरेंस लिया है, यहाँ पे देखो। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया है। ऐड करते वक्त ध्यान रखना है, AC स्क्वायर और AB स्क्वायर तो ठीक है, AM स्क्वायर और AM स्क्वायर 2M स्क्वायर हुआ। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, MC स्क्वायर और ये जो BM है, तो BM इज इक्वल टू MC, तो ये BM रिप्लेस हो जाएगा MC से, तो MC क्या हो जाएगा 2MC स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन पूछा है BM के फॉर्म में, प्रूफ करना है BM, इसीलिए मैंने MC को हटाया है, MC को BM रखा है। तो यहाँ से BM स्क्वायर, अगर कल के डेट में MC स्क्वायर पूछता तो MC स्क्वायर भी हो सकता था। तो यहाँ से इस तरह से हुआ। और ये दोनों कैसे कैंसिल हुआ मैंने यहाँ समझाया है। पहले वाले का -2mcmd यहाँ देखो, दूसरे वाले का 2 लिखा मैंने और BM को यहीं पर रिप्लेस कर दिया MC से, और MD तो है ही, तो ये प्लस और माइनस में सेम, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। तो यही हमारा स्टेटमेंट था और जो प्रूफ हुआ। इसको एक बार समझो, डाउट होता है तो पूछना।